तो आज हम टेंथ वालों का हिंदी का क्वेश्चन हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जिन बच्चों का 2026 में एग्जाम होने वाला है, जिन बच्चों का 2026 में एग्जाम होने वाला है, हिंदी का सब्जेक्ट हिंदी का एग्जाम होने वाला है, उसका सेट हम आज डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। आप लोगों का कोई सा भी सेट हो, आप लोगों का कोई सा भी सेट हो, आप लोग आराम से वीडियो को देख सकते हैं। जिनका ए हो, बी हो, सी हो, क्वेश्चन सबका एक ही रहता है, क्वेश्चन सबका एक ही रहता है। बस उसके क्वेश्चन को उलट फेर कर दिया रहता है। जैसे आपका अगर 10 नंबर क्वेश्चन है तो दूसरे का 5 नंबर क्वेश्चन वही रहेगा, किसी का 20 नंबर क्वेश्चन है तो उसी का किसी सेट वाले का 10 नंबर क्वेश्चन, लेकिन सबका क्वेश्चन एक ही रहता है, सबका क्वेश्चन एक ही रहता है। आप लोग निश्चिंत होकर के वीडियो देख सकते हैं। और 100 मार्क्स का आपका ये हिंदी का एग्जाम होता है। हिंदी के एग्जाम में आपको 50 थ्योरी और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव में आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, उसमें से केवल आपको कितने 50 बनाने हैं। कितने बनाने हैं? बस 50 बनाने हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए, आपसे 50 के 50 क्वेश्चन तो यू बन जाएंगे, यू क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे 50 के 50। हम पढ़ा रहे हैं ना। और जिन्होंने बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मेरी वीडियो पे वही बच्चे कमेंट कर पाएंगे जो हमको सब्सक्राइब किए रहेंगे। और कुछ भी अगर कमेंट करते हैं तो हम उसका रिप्लाई देते हैं बाबू। अगर आप लोगों को कोई सा भी दिक्कत हो, जैसे कि 3-4 बच्चे मैसेज किए हुए थे कि भैया ये हिंदी का क्वेश्चन, हिंदी का बता दीजिए हिंदी का, तो हम हिंदी का वीडियो लेकर के आ गए। और कोई भी बच्चा अगर चाह रहे हैं कि दूसरा सब्जेक्ट का लेकर के आए तो हमको कमेंट करिए, हम उस हिसाब से आपको उस चैप्टर का, उस सिलेबस का, आपको उस सब्जेक्ट का आपको हम वीडियो बना करके डाल देंगे। बाकी हम उतना टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं कि क्वेश्चन पहला नंबर हम लोग का क्या है, कि निम्न में कौन पंचाक्षर है? क्या है? पंचमा अक्षर है। क्या है? पंचमा अक्षर है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 9। 9 क्या है? पंचमाक्षर है। क्या है? पंचमाक्षर है। उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कि त्र क्या है, कि त्र किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? त्र क्या है? किन वर्णों के मेल से बना हुआ है? तो प्लस र, तो प्लस र, तो क्या हो जाएगा? त्र। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बाबू, आप लोगों का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? आप लोग का थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? क्या है? कि निम्न में कौन दीर्घ स्वर है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ई जो है आपका, ई वो क्या है? दीर्घ स्वर है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कि ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओठ है। देखिए ओठ से अगर हम लोग बोले ऊ बोले तो देखिए दोनों ओठ आपका सट रहा होगा, तो क्या है कि ओष्ठ है। कौन सा है? ओष्ठ है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन में, कि निम्न में कौन उष्म व्यंजक है? कौन सा व्यंजक है? निम्न में कौन उष्म व्यंजक है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सौ। क्या है? कि सौ जो है आपका उष्म व्यंजक है। कौन सा व्यंजक है? उष्म व्यंजक है। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? छठा नंबर क्वेश्चन है कि जपू जी किसकी रचना है? क्या है? कि जपू जी किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? गुरु नानक जी की। किसकी रचना है? गुरु नानक जी की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग 7वां क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है, कि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? क्या थे? रसखान जो थे वो किस छंद में सिद्ध थे? तो इसका क्या आंसर है, कि सेविया में। क्या में? सेविया में। किस चीज में? सेविया में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन सही है। उसके बाद 8वां नंबर क्वेश्चन बाबू क्या है हम लोग का, कि किसने जीन जनपद, क्या है? किसने जीन जनपद नामक एक काव्य लिखा? क्या लिखा? एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। क्या है? यथार्थवादी चित्रण है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू हम लोग का, कि बद्री नारायण चौधरी। क्या है? बद्री नारायण चौधरी। इसका क्या है, कि प्रेम धन। क्या है? प्रेम धन ने। इसका टाइटल क्या है बाबू? प्रेम धन ने। टाइटल भी याद कर लोगे तो उससे काम आप लोगों का बन जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। जितना पढ़ा रहे बस उतना करते जाओ, बस सफिशियंट है। उससे ज्यादा एक थोड़ा सा भी नहीं करना है। बस जितना बताते जा रहे हो आप करते जाइए, हम हैं। आप लोगों का 50 में 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे, आराम से, कोई कहने वाली बात ही नहीं। उसके बाद 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कि धनानंद किस भाषा से में लिखते हैं? धनानंद जो लिखते हैं हम लोग कौन सी भाषा में लिखते हैं? पहला दिया है अवधी भाषा में,
खरी बोली भाषा में या बघेली भाषा में। तो इसका क्या एक है ब्रज भाषा में, तो कौन सा है ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में हम लोग पढ़ते हैं लिखते हैं ब्रज भाषा में, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था। सुमित्रा नंदन क्या है, सुमित्रा नंदन पंत की माता का नाम क्या था, तो सरस्वती देवी। क्या नाम था, सरस्वती देवी। क्या नाम था, सरस्वती देवी। तो इसका क्या ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन सही है बाबू। उसके बाद फुफेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, क्या है फुफेरा। तो फुफेरा शब्द में क्या हुआ, देखो एकदम बोल के देखो कि फुफेरा, एरा एरा आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है एरा, तो इसका क्या ऑप्शन सी हो जाएगा। अरे बहुत क्वेश्चन तो ऐसे आपसे बन जाएंगे जैसे कि स्वर कहाँ से निकल रहा है, कंठ से या होठ से, तो उसका उच्चारण स्थान हो गया। जैसे फेफड़ा में क्या बोल रहा है कि शब्द का प्रत्यय कौन है, तो एक बार दो बार बोल के देखिए, फूफेरा रा एरा, तो क्या है फूफेरा। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है पढ़ाकू। क्या है 12 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू कि पढ़ाकू शब्द में कौन प्रत्यय है, क्या है पढ़ाकू शब्द में कौन सा प्रत्यय, पढ़ा पढ़ा प्लस अकू, क्या है पढ़ाकू, पढ़ा प्लस अकू, तो क्या हो जाएगा दोनों को मिलके पढ़ाकू। तो इसका क्या हो जाएगा, बोल के देखो बस उसी से आप लोगों का क्लियर हो जा रहा है। तो क्या क्या हो जाएगा अकू, क्या हो जाएगा अकू। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद क्या है मानवता किस शब्द का उदाहरण है, क्या है कि मानवता किस शब्द का उदाहरण है। क्या है बाबू आप लोगों का क्वेश्चन कि मानवता किस शब्द का उदाहरण, तो यौगिक। कौन से शब्द का उदाहरण है, यौगिक शब्द का उदाहरण है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, क्या है खलिहान जो है वो किस शब्द का उदाहरण है, क्या है क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि खलिहान किस शब्द का उदाहरण है, तो देशज। कौन सा है, देशज शब्द का। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ बाबू कि खटास, खटास किस संज्ञा का उदाहरण है। खटास एक तो बात तो आप लोगों को पता होगा कि महसूस करते हैं, क्या करते हैं, अरे खटास देखने वाली चीज है कि महसूस करते हैं, या तीखा लगता है या धुआं सब जो लगता है तो उसका क्या होता है, तो महसूस करने वाली चीज होती है। तो क्या बोलते हैं खटास। खटास जब हम महसूस करते हैं तब ना पता चलता है खटास है, तो क्या हो जाएगा उसका भाववाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा क्या है आप लोगों का, खटास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा, खटास हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, बताओ कि निम्न में कौन सा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का, तो पारिजात। क्या है पारिजात, क्या है पारिजात, क्या है हम लोगों का व्यक्तिवाचक, क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है पारिजात। क्या है पारिजात, क्या है हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। उसके बाद ये कि सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सांप शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका हो जाएगा सर्पिन। क्या है सांप शब्द का अगर स्त्रीलिंग देखे तो क्या हो जाएगा, इसका सर्पिन। क्या हो जाएगा, सर्पिन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हम लोग का कि निम्न में कौन शब्द पुल्लिंग है। क्या कि ये चारों वर्ड आप लोगों को दिया है कि निम्न में से कौन शब्द पुल्लिंग है, क्या है पुल्लिंग है, तो क्या है विवाह। क्या है विवाह, इसमें क्या है पुल्लिंग शब्द है। क्या है विवाह, क्या है पुल्लिंग शब्द। देखिए देखने में लगता है ना कि विवाह स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन नहीं ये क्या है पुल्लिंग शब्द है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का क्या, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है। अब सर्वनाम के तो भेद आप लोग पढ़े ही होंगे। और सर्वनाम क्या बोल रहा है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो क्या है कुल 11 सर्वनाम है। कितने है, हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है, 11 सर्वनाम है। याद कर लो, याद। संज्ञा अगर बोलेगा तो, संज्ञा अगर बोलेगा तो 5 है। कितने हैं हिंदी में, अगर संज्ञा बोलेगा तो 5 है, अभी बताए। सर्वनाम बोलेगा, सर्वनाम बोल दिया तो क्या हो जाएगा इसका, सर्वनाम की कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 20 नंबर क्वेश्चन क्या है कि दाल में कुछ है। क्या है, दाल में कुछ है, कहावत बोलते हैं ना कि दाल में कुछ है, दाल में कुछ काला है। क्या है, दाल में कुछ है, तो इसका क्या हो जाएगा, किस सर्वनाम का उदाहरण है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक। क्या हो जाएगा,
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। कौन सा सर्वनाम का उदाहरण है? तो अनिश्चयवाचक। बी, इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी। देखिए संज्ञा और सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण सबसे 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ जाता है। 5-6 नंबर का क्वेश्चन क्या आ जाता है? केवल संज्ञा सर्वनाम और विशेषण सबसे किससे आ जाता है कि 5-6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है आप लोग का व्याकरण में। उसके बाद समास देख लीजिए, क्या देख लीजिए? समास देख लीजिए, समास देख लीजिए, संधि देख लीजिए, संधि देख लीजिए। इस सब से क्या आ जाएगा? इस सब से 10 क्वेश्चन तक आ जाता है। ये सारे से 10 क्वेश्चन तक मिला करके आ जाता है। तो उतना आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं, जितना कराते जाते हैं बस उतना करते जाइए। 1-2 लेक्चर बस हम देंगे, उससे ज्यादा नहीं देंगे, बस वहीं से सारा क्वेश्चन आएगा, कंटेंट सारा वहीं से आएगा। 12th वालों का भी हमने बनाया था, 12th वालों का जितना से जहां से दिए थे सारा सारा वहीं से मिला है। कुछ बहुत बच्चे मैसेज भी किए कि भैया सारा का सारा मिल गया। तो जितना बस कराते जाते हैं आप लोग करते जाइए, सारा का सारा क्वेश्चन अलग से थोड़ी आएगा। अरे आपकी किताब से ही तो क्वेश्चन बनेगा, आप लोगों की किताब से ही तो सारा क्वेश्चन बनेगा कि अलग से क्वेश्चन लाएंगे वो लोग अलग से तो क्वेश्चन लाएंगे नहीं। तो सारा क्वेश्चन आप लोगों की किताब से ही बनेगा। उसके बाद है 21 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? 21 नंबर क्वेश्चन है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का सिमरिया, क्या है? सिमरिया। सिमरिया जानते होंगे ना सब लोग, जो जिसको जो गंगा जी में जाते हैं स्नान करने के लिए। सिमरिया कहाँ? सिमरिया कहाँ है? बेगूसराय में। सिमरिया बेगूसराय कहाँ है? बेगूसराय जो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में। वहां उसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। उसके बाद है किनके पिता एक प्रख्यात, क्या है? किनके पिता एक प्रख्यात पुरातात्विकता थे। क्या थे? पुरा पुरातात्विकता थे। तो 22 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि किनके पिता, तो पिता एक प्रख्यात पुरातात्विकता थे। तो इसका क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद। क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य। क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञेन के क्या थे? अज्ञेन के। उसके बाद इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो गया था? इसका भी ए हो गया था। क्या ऑप्शन हो गया था? ए ऑप्शन हो गया था। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का? 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है बाबू कि एक वृक्ष की हत्या, क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका क्या है? कुंवर नारायण। क्या है? कुंवर नारायण। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि जीवनानंद, क्या है? अगला 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि जीवनानंद, क्या है कि जीवनानंद दास किस भाषा में सम्मानित कवि है? किस भाषा में सम्मानित कवि? तो बंगला। क्या? बंगला भाषा में। कौन से भाषा में? बंगला भाषा में। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है 25 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बीजाक्षर किसकी रचना है? अगला क्वेश्चन क्या है कि बीजाक्षर किसकी रचना है? तो बीजाक्षर किसकी रचना है? इसमें क्या हो जाएगा? अनामिका की। किसकी? अनामिका की। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा बाबू। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया है कि रेनर रेरन मारिया रिकले रेनर मालिया रिकले की माता का नाम क्या था? उसके माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। क्या था? डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सोफिया था। क्या था? इसका ऑप्शन सोफिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू आप लोगों का क्या दिया हुआ है? 27 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोगों का क्या दिया हुआ है कि जी जिजीविषा, क्या है? जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है? जिजीविषा शब्द का अर्थ क्या होता है कि जीने की लालसा। क्या होता है बाबू? जिजीविषा शब्द का अर्थ होता है बाबू जीने की लालसा। बहुत सारे अर्थ भी पूछते हैं। इसका क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? 28 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बाबा साहेब, क्या है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। कौन सा परिवार था उसका? दलित परिवार था। भीमराव अंबेडकर का कौन सा परिवार था? तो दलित परिवार था। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है?
अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया हुआ है, 29 नंबर क्वेश्चन में है कि महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ, तो ये तो सब लोगों को पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का निधन महात्मा गांधी जी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में क्या हुआ, महात्मा गांधी जी का निधन। जब हम लोगों का देश स्वतंत्र हो गया 1947 में, हम लोगों का देश स्वतंत्र हो गया, उसके बाद क्या हो गया 1948, 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का निधन हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, 30 नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है ना, 30 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, कि बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, क्या थे, कि बिस्मिल्लाह खान साहब 80 बरस की प्रार्थना में क्या मांगते थे, सुर मांगते थे, क्या मांगते थे, सुर मांगते थे। 80 बरस से प्रार्थना में क्या मांगते थे, तो सुर मांगते थे, क्या मांगते थे, सुर मांगते थे। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का, कि निम्नलिखित में क्या है, कि निम्नलिखित में, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या 30 नंबर क्वेश्चन था ना ये वाला, हाँ 30 नंबर क्वेश्चन का, ठीक। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, ये अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या, कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, क्या। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, कि निम्नलिखित में कौन शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण है, तो मनुयुग को, या है मनुयुग, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, कि उप प्लस इच्छा क्या है, उपेक्षा क्या है, उप प्लस इच्छा। अब खुद से जोड़ करके एक बार देखो ना क्या दिया हुआ है, एक बार बोलो कि उप प्लस इच्छा तो उपेक्षा, तो पदों की संधि क्या हो जाएगा, उपेक्षा। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। उसके बाद क्या दिया है, कि नारायण शब्द का संधि विच्छेद किए, क्या किया, नारायण शब्द का संधि विच्छेद करके, नारायण शब्द का संधि विच्छेद क्या करेंगे, कि नर प्लस, या तो नार प्लस आयन, क्या है, नार प्लस आयन, क्या हो जाएगा बाबू इसका, इसका क्या हो जाएगा, कि नार प्लस आयन, तो क्या हो जाएगा, नार प्लस आयन, आयन तो क्या हो जाएगा, नारायण, क्या हो जाएगा, नर प्लस आयन का क्या हो जाएगा, नारायण, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा बाबू। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का 34 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ना। तदित क्या है बाबू, अगला 34 नंबर क्वेश्चन है, कि तदित शब्द का संधि विच्छेद किया, क्या, कि तदित शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो इसका क्या हो जाएगा, तदित शब्द का संधि विच्छेद, तत् जोड़ हित, क्या हो जाएगा, तत् जोड़ हित तदित, क्या हो जाएगा, तत् जोड़ हित तदित, क्या हो जाएगा, तत् जोड़ हित तदित, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद क्या है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है, राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है, क्या, कि राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या है, तो 35 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का क्या हो जाएगा, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, कि राह के लिए खर्च, राह के लिए, राह खर्च शब्द का समास विग्रह क्या, कि राह के लिए खर्च, इसका कौन सा ऑप्शन हो गया, इसका बी ऑप्शन हो गया। उसके बाद शरणागत, शरणागत शब्द में कौन सा समास है, शरणागत शब्द में आप लोगों को पूछ रहा है बाबू कि कौन सा समास है, इसका क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, क्या हो जाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास, तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। 37 नंबर क्वेश्चन बाबू आप लोगों का क्या है, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण है, तो समक्ष शब्द किस समास का उदाहरण, अभी अवयवीय, क्या है, अवयवीय भाव शब्द, क्या, अवयवीय भाव समास, क्या है, अवयवीय भाव समास, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 38 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू आप लोगों का, 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, कि दोपहर, क्या, दोपहर क्या है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, दोपहर शब्द किस समास का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है, द्विगु शब्द का उदाहरण है, तो द्विगु समास का उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कि गर्दन,
गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है? देखो क्या कितना अच्छा मुहावरा दिया है कि 39 नंबर क्वेश्चन का मुहावरा क्या है? गर्दन पर सवार हो जाना तो पीछा पड़ जाना। और बोलते हैं ना कि तुम लोग तो मेरे गर्दन पे सवार हो गए हो, तो क्या होता है? पीछा पीछा पड़ जाना। क्या होता है? पीछा न छोड़ना, सॉरी पीछा न छोड़ना मतलब पीछे पड़ जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू? बी ऑप्शन। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है? 40 नंबर क्या क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू? कि होनहार वीरवान, क्या होनहार वीरवान के होठ चिकने पात, क्या है? होनहार विद्वान या वीरवान के होठ चिकने पात। लोको लोकोती का अर्थ क्या है? क्या है? लोकोती का अर्थ क्या है? इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? जो होनहार के लक्षण पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। क्या होते हैं? होनहार जो होते हैं उनके लक्षण क्या है? पहले ही दिखाई पड़ने लगते हैं। तो इसका ये हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। सुमित्रा नंदन पद, क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? 41 नंबर क्वेश्चन। सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? क्या है? सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि हैं? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू? इसका छायावाद के कवि हैं। क्या? छायावाद के कवि हैं। क्या है? किसके कवि हैं? छायावाद के। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। एक क्वेश्चन को हम कम से कम 2 से 3 बार बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। अगर आप लोग भी रिकॉल करते जाएंगे तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा। इसलिए हम क्वेश्चन को 2 से 3 बार रिकॉल करते हैं बाबू। मेरा मुंह भले दुख रहा है लेकिन हम आप लोगों के लिए 2 से 3 बार बोल देते हैं कि आप लोगों का कम से कम रिकॉल जल्दी जल्दी हो जाए। हिरोशिमा, क्या हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? क्या है बाबू? कि हिरोशिमा हिरोशिमा शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो क्या? अगेन। क्या कौन सा हो गया? अगेन। क्यों कौन है? अगेन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? 43 नंबर क्वेश्चन। निम्न में कौन कवि आदिवासी लोक आदिवासी लोक कविताओं के भी अनुवादक हैं? क्या है? अनुवादक हैं। तो इसका क्या इसका क्या हो जाएगा? 43 का क्या हो जाएगा हम लोग का? वीरेन। क्या? वीरेन डंगवाल। क्या है? वीरेन डंगवाल। इसका क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेमत शब्द का क्या है? नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? अगला क्या दिया हुआ वो हम लोग का कि नेमत शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ईश्वर की देन। क्या होता है? ईश्वर की देन। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ वो? 45 नंबर क्वेश्चन ना। 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ कि उदात उदात शब्द का अर्थ है। क्या है? कि उदात शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? उन्नत। क्या हो जाएगा? उन्नत। तो इसका क्या हो? कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके सयानप सयानप 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? सयानप शब्द का अर्थ क्या है? सयानप शब्द का अर्थ क्या है हम लोगों का? तो सयानप शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? चतुराई। क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना कि तुम ज्यादा सयान बन रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ज्यादा चतुर बन रहे, ज्यादा चतुराई कर रहे हो। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला 47 नंबर क्वेश्चन कि गुरु नानक को किस मुगल सम्राट ने से मुलाकात हुई थी? क्या हुई थी? गुरु नानक जी जो थे उसको मुगल के कौन से सम्राट से क्या हुआ था? मुलाकात हुआ था। कौन से सम्राट से मुलाकात हुआ था? तो बाबर से। किससे? बाबर से। जो अकबर के पिताजी थे उसका नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के बाबर का नाम, हुमायूं के पिता का नाम क्या था? बाबर था शायद। तो अगला अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का? अगला क्वेश्चन क्या है कि 48 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? कि हाटक में देखलो भरा बसे अंग्रेजी माल। क्या है? हाटक में देखलू भरा बसे अंग्रेजी माल पंक्ति के कवि क्या है? क्या पंक्ति के कवि? तो क्या हो जाएगा? प्रेमगन। क्या हो जाएगा? प्रेमगन। क्या हो जाएगा? प्रेमगन। उसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू? 49 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोग का कि हस्तलिपि। क्या है? हस्तलिपि किसे कहते हैं? क्या है? हस्तलिपि किसे कहते हैं? अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि हस्तलिपि किसे कहते हैं? तो हाथ की लिखावट को क्या कहते हैं? हाथ की लिखावट को क्या कहते हैं? हस्तलिखित। क्या कहते हैं?
हस्तलिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तलिपि कहते हैं, हाथ से लिखावट। उसके बाद अगला क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि साखी, साखी साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि साखी या साक्षी शब्द का अर्थ क्या होता है? गवाही। साक्षी मतलब क्या होता है? गवाही। साक्षी मतलब क्या? लड़की का नाम है, गवाही होता है, गवाही, गवाही देने वाला, गवाही। क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नौकर की कमीज किसकी रचना है? क्या है? नौकर की कमीज किसकी रचना है? 51 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नौकर की कमीज किसकी रचना है? तो विनोद कुमार शुक्ला। क्या है इसका? इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, विनोद कुमार शुक्ला। क्या इसका आंसर क्या है? विनोद कुमार शुक्ला। 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या हुआ कि आवनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। क्या लिखी थी? आवनियों में साथ रहकर लगभग 30 संयुक्त कविताएं लिखी थी। तो किसने लिखी थी? किसने लिखी थी इसकी 30 कविताएं? तो आंदे ब्रेता। क्या? आंदे ब्रेता, रेने सॉ और पाल एलवार ने। क्या? पाल एलवार ने। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। पंडित बिरजू। क्या है? पंडित बिरजू महाराजा ने गोंडा किससे बनवाया? क्या है? गोंडा किससे बनवाया? पंडित बिरजू महाराजा ने गोंडा किससे बनवाया? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका 53 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? इसका होगा बाबूजी से। क्या है? बाबूजी से। इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक हैं। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो रामविलास शर्मा। क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का? तो रामविलास शर्मा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बहादुर कहाँ से भागकर आया? कहाँ से? बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो नेपाल से। कहाँ से भाग के आया था? नेपाल से। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका भी ए हो जाएगा। ऊपर वाला का भी क्या ऑप्शन? ए है। कौन सा ऑप्शन है? ए है। उसके बाद 56 नंबर 56 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस सिक्का उस सिक्का पर किसकी आवृत्ति अंकित है? क्या? उस सिक्का पर किसकी आवृत्ति सॉरी आकृति अंकित है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर बाबू? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो राम सीता की। किसकी? राम सीता की। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। प्राणी क्षत्रियो। क्या है? प्राणी क्षत्रियो सॉरी प्राणी सा स्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। क्या है? उसकी पूंछ झड़ गई। किस पाठ की पंक्ति है? किस पाठ की पंक्ति है? तो इसका क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या हो जाएगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका? इसका ऑप्शन बी ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन है। तो 57 नंबर का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मूलर। क्या? मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? क्या क्या था? अनुवाद किया हुआ था। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? मेघदूत। क्या हो जाएगा? मेघदूत भाषा में। कौन से भाषा में? मेघदूत भाषा में। क्या? मेघदूत का सॉरी मेघदूत का। ठीक। तो इसका क्या ऑप्शन? ए हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है कि नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? क्या? अक्सर कौन जीतते हैं? तो महल वाले जीतते हैं। ऑब्वियसली बात है कि महल वाले ही नहीं जीतेंगे झोपड़ी वालों से। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या 60 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू आप लोगों का कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ का नायिका कौन है? शीर्षक पाठ का नायिका कौन है? इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन हो जाएगा सीता। क्या है? सीता। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू? अगला अगला कितना नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का? 61 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 61 नंबर क्वेश्चन में क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? क्या? निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? एक मिनट बाबू। कि निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? तो इसका क्या आंसर? दुष्कर। दुष्कर क्या हो जाएगा? दुष्कर क्या लिखा हुआ? अशुद्ध लिखा हुआ। अगला नंबर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा और इसका ऊपर वाले का डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि दोष शब्द का विशेषण क्या है? दोष शब्द का विशेषण क्या है?
तो दोष शब्द का विशेषण दूषित, अरे दोष शब्द का विशेषण दोष से दूषित, अच्छा से अच्छाई, बुरा से बुराई, तो दोष से दूषित, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। विशेषण का मतलब किसी का विशेषता बताना। तो उसके बाद ने शब्द का विशेषण क्या है, क्या पूछ रहा है, ने शब्द का विशेषण क्या है। तो ने शब्द का विशेषण क्या है, ने ही, क्या है, ने से ने ही। उसके बाद इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तामस का पर्यावरण क्या है, तामस का पर्यावरण 64 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का कि तामस का पर्यावरण क्या है, तो तामसिक, क्या हो जाएगा, तामसिक। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि अगला 65 नंबर क्वेश्चन, मेरी बहन स्वागती अपनी सहेली के घर गई, यह किस वाक्य का उदाहरण है, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो सरल वाक्य का, कौन सा वाक्य, सरल वाक्य का उदाहरण है। कौन से वाक्य का उदाहरण है, सरल वाक्य का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का, अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन है। अगला अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 66 नंबर क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण, निम्नलिखित में कौन कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो संगीता द्वारा रोटी पकाई गई, क्या है, संगीता द्वारा रोटी पकाई गई। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। पर्यावरण शब्द का उपसर्ग, पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, पहले ये बताओ इस पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो परि, क्या, पर्या, पर्या, पर्यावरण, ऐसे करके देखो पर्यावरण में कौन सा उपसर्ग, परि, कौन सा हो जाएगा, परि, ऑप्शन ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद क्या दिया, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है, आघात शब्द में कौन उपसर्ग है, तो आघात शब्द में कौन उपसर्ग है बाबू, इसका क्या हो जाएगा, आ, क्या हो जाएगा, आ, इसका बी ऑप्शन सही है। उसके बाद कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कुपात्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है बाबू, तो इसका क्या हो जाएगा, कु, क्या हो जाएगा, कु, ऑप्शन डी इसका सही हो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद लुटिया शब्द क्या हुआ, 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो इया, इया, क्या, लुटिया, तो इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोगों का, प्रपा प्रपाति, क्या प्रपाति लगभग कितने साल की थी, प्रपाति लगभग कितने साल की थी, तो 12 साल की, कितने साल की थी बाबू, 12 साल की थी, कितने साल की थी, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कितने साल की थी, 12 साल की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है बाबू कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो ईश्वर पेटली, पेटलीकर, क्या हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है कि माँ जी के पास आंगन में बैठकर मंगमा क्या खाती थी, मंगमा क्या खाती थी, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, पान सुपारी, क्या हो जाएगा, पान सुपारी, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे कहावत है, अरे कहावत है, अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है, क्या, मसान ही जगता है, यह कथन है, यह कथन किसका है, यह कथन किसका है, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, मंगवा का, किसका, मंगवा का, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है, रसूलन बाई, क्या है, रसूलन बाई कौन थी, क्या थी, रसूलन बाई कौन थी बताओ। अरे रसूलन बाई जो था कहानी में कौन था, तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, गायिका, क्या थी, रसूलन बाई क्या थी, एक गायिका थी, क्या थी, गायिका थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि यति नद्र मिश्र, क्या, यति नद्र मिश्र ने गीतकर गीतकार गुलजार, क्या, गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था, किस नाम से किया था, तो इसका क्या हो जाएगा, यार जुलाहे, क्या है, यार जुलाहे, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका भी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है, बहुवचन पत्रिका का संपादन कौन थे, बहुवचन पत्रिका के संपादन कौन थे, तो बहुवचन पत्रिका के संपादन कौन थे, तो अशोक वाजेपी, क्या थे, अशोक वाजेपी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद 78 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है कि शहर अब भी संभावना है, क्या है, शहर अब भी संभावना है किसकी रचना है, तो अशोक वाजेपी की, किसकी, अशोक वाजेपी की,
वाजपेयी की, अशोक वाजपेयी की। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है, 89 सॉरी हाँ, उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में किस पाठ की विधा निबंध है, क्या है निम्नलिखित में कौन सी पाठ की विधा क्या है, निबंध है। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, क्या है नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि द कॉस्टस, क्या है द कॉस्टस इन इंडिया, क्या है द कॉस्टस इन इंडिया देयर मैग्नीज्म, क्या देयर मैग्नीज्म की रचना क्या रचना है, क्या है इसकी मैग्नीज्म की रचना क्या है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, इसका हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, किसकी रचना है, भीमराव अंबेडकर। इसका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, बी ऑप्शन हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। इसका यह घर नवीन का है, क्या यह घर नवीन का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है, यह घर नवीन का है, इसमें कौन सा उदाहरण है, कौन से का, तो सर्वनामिक विशेषण, क्या है सर्वनामिक विशेषण। और उसके बाद अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि थान 82 नंबर क्वेश्चन पे आ गए ना कि थानभर कपड़ा, क्या है थानभर कपड़ा यह किस विशेषण का उदाहरण है, क्या है कि थानभर कपड़ा किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएगा, परिणामवाचक, कौन सा परिणामवाचक, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसका 83 नंबर क्वेश्चन शाश्वत, क्या है शाश्वत खाता होगा, शाश्वत खाता होगा किस वर्तमान काल का उदाहरण है, शाश्वत खाता होगा। क्या अगला क्वेश्चन है कि शाश्वत खाता होगा किस काल का उदाहरण है, तो संदिग्ध वर्तमान काल, कौन सा संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में कौन वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, निम्न में कौन सा वाक्य आक्रामक क्रिया का उदाहरण है, तो प्रेमी सोती है, सॉरी प्रेमा क्या करती है, सोती है, क्या है प्रेमा सोती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। खरगोश बिल से 85 नंबर क्वेश्चन क्या है, खरगोश बिल से बाहर निकला, खरगोश बिल से कहा निकला, बाहर निकला, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान कारक। कौन सा कारक है, अपादान कारक। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि जिस छंद में 4 चरण और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उसे कौन छंद कहते हैं, कौन सा छंद कहते हैं, तो चौपाई। क्या कहते हैं उसको, चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, 16-16 मात्राएं होती है, क्या 16-16 मात्राएं, उस छंद को क्या कहते हैं हम लोग, उस छंद को हम लोग क्या कहते हैं, तो चौपाई कहते हैं। क्या कहते हैं, चौपाई कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि जहां वर्णों की एक या अनेक बार आवृत्ति हो वहां कौन अलंकार होता है, तो अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है उसमें, अनुप्रास। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास। उसके बाद किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किसे हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, तो स्पर्श व्यंजन को। कौन से व्यंजन को, स्पर्श व्यंजन को। इसका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया आप लोगों का, 89 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजक है, क्या है अल्प प्राण व्यंजक है, तो ब। क्यों कौन सा है, ब। कौन सा है, ब। कौन सा अल्प प्राण कौन सा में, ब है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, 90 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजक है, क्या महाप्राण व्यंजक है। तो 90 का क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका हो जाएगा ध। कौन सा है, महाप्राण व्यंजक क्या हो जाएगा, ध नंबर। उसके बाद ध हो जाएगा सी नंबर क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि कि 90 नंबर क्वेश्चन है ना हम लोग का, 91 नंबर क्वेश्चन है। तो 91 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू हम लोग का कि जिसे नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए एक शब्द है, क्या जिसे
नहीं जीता जा सके वाक्य खंड के लिए ऐसा शब्द क्या है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका अगेन क्या हो जाएगा? अगेन क्या हो जाएगा? अगेन। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। क्या है? जिसका तेज निकल गया वाक्य खंड के लिए एक शब्द क्या है? तो इसका एक शब्द क्या है वाक्य खंड के लिए? कि निस्तेज। क्या है? निस्तेज। कायर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? 93 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि कायर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो नीडर। अरे कायर नीडर, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? नीडर। नीडर क्या हो जाएगा? नीडर। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, ऊपर वाले का बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला है ज्योति शब्द का विलोम क्या है? क्या कि ज्योति शब्द का विलोम क्या है? तो ज्योति शब्द का विलोम बताइए क्या है? क्या पूछ रहा है हमको? जो ज्योति शब्द का विलोम क्या है? तो तम। क्या हो जाएगा इसका? तम। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तम। तो क्या हो? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि जंगल शब्द का विलोम क्या है? जंगल शब्द का विलोम विलोम क्या हो जाएगा बाबू? जंगल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अस्थावर। क्या हो जाएगा? अस्थावर। कौन सा हो जाएगा? अस्थावर। कौन सा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन। पुष्प का पर्यायवाची शब्द है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द क्या है? 96 नंबर क्वेश्चन हम लोग क्या है? पुष्प का पर्यायवाची क्या? प्रसून। क्या हो जाएगा? प्रसून। पर्यायवाची क्या हो जाएगा? प्रसून। तो इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरस्वती पर्यायवाची शब्द है। सरस्वती कौन सा है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सरस्वती को हम लोग दूसरा नाम क्या देते हैं? दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग की वागीसा। क्या है? सरस्वती का पर्यायवाची शब्द वागीसा। क्या है? वागीसा। बीना बजाने वाली को क्या कहते हैं? वागीसा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? घर का क्या है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? गेह। क्या हो जाएगा? गृह या गेह। निम्नलिखित में क्या है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? कौन क्या है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो क्या हो जाएगा? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। क्या है? राम को पुस्तक पढ़ना चाहिए। क्या है? एकदम सटीक वाक्य है। उसके बाद निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? पूछ रहा है कि लास्ट क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? इसका क्या हो जाएगा? वाहिनी। क्या हो जाएगा? वाहिनी। तो इसका क्या हो जाएगा? डी। कौन सा? डी। जितना ऑब्जेक्टिव 100 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को करा दिए यहाँ यहीं से क्वेश्चन आएगा बाबू, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। और कुछ भी कोई सा भी चैप्टर को आप लोगों को दिक्कत हो तो बाबू हमको कमेंट कर दिया कीजिए, हम आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन प्लीज आप लोग क्या करिए, आप लोग सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए ताकि आप लोग आराम से कमेंट कर पाएंगे, और आप लोग कमेंट देंगे, फीडबैक देंगे, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, अगला वीडियो बनाएंगे। तो जो बच्चे मेरा चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसको क्या होगा, उसको ही ये मिल पाएगा, उसको वही हम लोग के वीडियो पे आप लोग कमेंट कर पाएंगे। बाकी धन्यवाद, आप लोग का टाइम वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, बाकी जो दिक्कत हो हमको कमेंट में पूछते रहिए। ठीक।